मॉनसून सत्र के पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर पर जबरदस्त हंगामे से जुड़ता है। दूसरा दिन लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं नए नए विषय इसमें जुड़ते जा रहे हैं। पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर, दूसरे दिन बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया। विपक्ष ने आज एकजुटता दिखाई, एक साथ तख्तियां थामकर एक द्वार पर बैठकर सरकार के खिलाफ, आयोग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इसे जनता के अधिकारों का हनन बताया। देखिए सर। You can submit your proposal, resolutions in the form accordance with the law. सभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। बिहार में चुनाव आयोग की मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण और सत्यापन यानी एसआईआर को लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ। आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप इसको सदन को फिर मजबूर कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को लेकर संसद में विपक्षी दल मंगलवार को लामबंद हुए। परिसर में मकर द्वार पर इसका विरोध केंद्र बना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन नेताओं ने चुनाव के चंद महीने पहले बिहार में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। स्पीकर साहब समय देंगे, सरकार जवाब देगी, आपको क्या चिंता नहीं। ये डिस्प्ले इसको करके आप क्या संदेश देना चाहते? इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने की। हर चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाती है। तो लोकतंत्र में मतदाता अगर महफूज नहीं है तो फिर लोकतंत्र महफूज नहीं है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको ये सोचना चाहिए कि इतिहास उनको किस प्रकार याद करेगा। इसके पहले विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर वैल में आए और जमकर एसआईआर वापस लो के नारे लगाए। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। विपक्ष ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने इस बात पर जोर दिया कि वोटिंग का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों का है। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोटर लिस्ट पर जारी सियासत के बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में एसआईआर पर हलफनामा दाखिल किया है। इसमें आयोग ने कहा है कि एसआईआर का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल ना हो और कोई भी पात्र व्यक्ति इसमें छूटे ना। आधार कार्ड को मतदाता की पहचान के लिए 11 दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बड़ी मात्रा में फर्जी राशन कार्ड्स के चलते इसे भी दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं कर सकते। चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 के तहत किसी भी शख्स का भारतीय नागरिक होना तय करने की शक्ति दी गई है। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण और सत्यापन यानी एसआईआर की शुरुआत 25 जून से हुई। 26 जुलाई तक इस प्रक्रिया को पूरा हो जाना है। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को करेगा। तब तक एसआईआर पर स्थिति पूरी तरह साफ होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।